थैंक यू सर। आइए आइए, अरे आइए आइए आइए, शर्माइए मत, आइए। नमस्ते मंत्री जी। नमस्ते, ये लीजिए आपका सैंक्शन लेटर। धन्यवाद। वैसे मानना पड़ेगा, काफी मेहनती औरत हैं आप, अपना काम करवाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं? मुझे काफी खुशी हुई जानकर। क्या क्या नाम बताया आपने अपना? मंत्री जी, पिंकी। पिंकी, पिंक रंग पसंद है ना आपको? मुझे मुझे गोरा। पावर ब्रोकरिंग यानी सत्ता में दलाली। आप और हम शायद इस शब्द से अनजान हो, लेकिन पॉलिटिक्स और बिजनेस डील्स में यह बेहद आम है। सत्ता और बेशुमार दौलत से भरी इस दुनिया में एहसानों की कीमत काफी ज्यादा होती है, कभी कभी तो इतनी ज्यादा कि उसकी कीमत जिस्म के सौदे से अदा करनी पड़ती है। गौर करने वाली बात यह है कि इन लोगों के लिए अपना जिस्म बेचने की वजह कोई ब्लैकमेल, डर या मजबूरी नहीं होती। वजह होती है तो बस उसके बदले मिलने वाली दौलत और सत्ता। जब बात सत्ता और दौलत की हो तो इनके बदले चुकाई गई कोई भी कीमत छोटी लगती है। अपने सपनों तक तेजी से पहुंचने के लिए अपनाया गया ये रास्ता धीरे धीरे आदत बन जाता है। शुरुआत में सुहाना लगने वाला ये रास्ता बहुत जल्द अंधेरों की ओर ले चलता है, लेकिन तब तक इन पर चलने वाला राही इतना आगे निकल चुका होता है कि वापस लौटने के लिए पीछे देखो भी तो सिर्फ अंधेरा नजर आता है। हाय, ये लो सैंक्शन ऑर्डर। अरे वाह, कंग्रेचुलेशंस। दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन वेलिब्रेशन बाद में कर लेंगे, अभी मुझे बहुत तेज भूख लगी है। जल्दी खाना ऑर्डर करो। तुम यहाँ का मैक्सिकन ट्राई करो, इट्स एक्चुअली वेरी टेस्टी। जनाब, आपको ऐसा नहीं लग रहा हम काफी दिन से काफी एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं? अब एक्सपेरिमेंट करने से हम इतनी दौलत शोहरत कमा सकते हैं, तो तुम्हें क्या अर्ज है? आई डोंट थिंक तुम्हें कोई नाराजगी होनी चाहिए। वो बात तो है, मैं सारी शिकायत करना भूल जाऊंगी अगर आप मुझे मेरा हिस्सा दे दे। मुझे मेरे पैसे 2 दिन में अकाउंट में चाहिए, बहुत हो गया अब। देखो पिंकी, पैसे आ जाएंगे, बस थोड़ा वक्त लग जाएगा। ज्यादा नहीं, बस 3-4 दिन रुक जाओ। वैसे पैसे तुम्हारे बेटे के अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं, राइट? हाँ ठीक है। अच्छा तुम कुछ ऑर्डर कर लो, तुम्हें बहुत भूख लगी थी ना, ये लो। हाँ। I'll just call the waiter. Excuse me. लो कर लो ऑर्डर। एक चीज नाचोस और एक Okay, ma'am. मैक्सिकन राइस। थोड़ा जल्दी ले आना। थोड़ा जल्दी लाना। हाँ, वैसे तुम बहुत अच्छी लड़की हो पिंकी। काश पब्बी मैं भी तुम्हारे बारे में यही बोल पाती। दिस कॉल्स फॉर अ डबल सेलिब्रेशन। ये लीजिए आपका सैंक्शन लेटर। ये लो सैंक्शन ऑर्डर। इस काम के अलावा अगर किसी और चीज में इंटरेस्ट हो तो खाना रखा है, खा लीजिएगा। नहीं अभी नहीं, अभी मुझे बहुत काम। हर वक्त काम काम काम। आज रात भी सोने का इरादा है या इसी काम में लगे रहना है? तुम सो जाओ, मेरा इंतजार मत करो।
असद, तुम्हारा इंतजार करना तो मैंने कब का छोड़ दिया है। अर्शिया तुम फिर शुरू हो गई यार। असद, तुम भी फिर मत शुरू हो जाओ। जस्ट स्लीप यार। तो आपने देखा कि आज का दिन भारतीय राजनीति के लिए कितना महत्वपूर्ण रहा। आज की प्राइम टाइम रिपोर्ट के लिए बस इतना ही। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। सर। असद, मैंने पहले भी कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। सर प्लीज सर, मुझे थोड़ा सा वक्त और थोड़े से पैसे और चाहिए सर। मैं और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता हूँ सर। असद, मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। फिलहाल जो तुम्हारे पास है तुम्हें उसी से काम चलाना पड़ेगा। सर प्लीज सर, मेरी बात को समझने की कोशिश तो कीजिए सर। अगर हमारे पास और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो जाएगी तो हम बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं सर। सर ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है सर, हमें हफ्तों तक कवरेज मिल सकती है सर। टीआरपीज़ आसमान छू लेंगी सर। असद, आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये रहा मेरा रेजिग्नेशन। मैं भी ऐसी जगह काम नहीं कर सकता जहां पर किसी को सच तक पहुंचने में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रख सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। बट सर, इन्वेस्टिगेट करने में बहुत खर्चा होगा सर। असद, पैशन कीमत नहीं देखता। और अगर तुम सच में सच को दिखाना चाहते हो तो मुझे यकीन है कि तुम सच को ढूंढ निकालोगे, वो भी बिना पैसों के। और हाँ, एक बात और, अगर मैं तुम्हारा ये इस्तीफा मंजूर करता हूँ तो इस चैनल को छोड़ने से पहले तुमने इस केस के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वो तुम्हें हमें देनी होगी। ये हमारे चैनल का रूल है। ठीक है सर, वो मैं देख लूंगा। कुछ हफ्तों में आपको सारी इंफॉर्मेशन इस केस की मिल जाएगी। और कितना टाइम लगेगा? मुझे मिनिस्टर साहब से मिलना था। मैडम बस आप 5 मिनट और वेट कीजिए, सर अभी आते होंगे, मैं मिलवाता हूँ आपको। और डील बिल्कुल आपके हाथ में है, बस आप हाँ कह दें तो हम सबको फायदा होगा। गुप्ता जी, हमको इस डील में कोई दिलचस्पी नहीं है। सर, इस डील में आपको 100 करोड़ रुपए का फायदा होने वाला है। गुप्ता जी, जी, ये फायदा नुकसान हमको समझा करना, आप हम सबका टाइम बर्बाद कर रहे हैं बस। एक बात बताइए, इस डील से हमको 1000 करोड़ का फायदा हो सकता है, उसमें भला 100 करोड़ से हमको क्या फायदा? हाँ, फायदा तो है, बस आपका, है ना? सर, ऐसा करते हैं, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। कुछ आप अपनी तरफ से एडजस्ट कर लीजिएगा, कुछ हम अपनी तरफ से एडजस्ट कर लेंगे। देखिए गुप्ता जी, सब्जी खरीदना हमने एमएलए बनने के बाद छोड़ दिया था। मोल भाव की आदत रही नहीं हमको। सेक्रेटरी, गाड़ी निकलवाओ, लोग वेट कर रहे हैं हमारे ऑफिस में। सर वो आपका कोई वेट भी कर रही है, उनसे कहिए कल आए। अच्छा जी, ठीक है, जो परसों गवर्नमेंट है वो सब कल करिए। जी क्योंकि मैं कल के बाहर बाहर जा रहा हूँ। ठीक है जी, हाँ, मुझे कोई डिले नहीं चाहिए, सब कुछ टाइम होना चाहिए। सर सुनिए प्लीज सर, मुझे सिर्फ आपके 5 मिनट चाहिए, मेरा प्रोजेक्ट प्लीज सुन लीजिए सर। देखिए मैं बिजी हूँ, आप कल आइए। सर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। ऐसा करिए, आप आ ही जाइए। हाँ, हमने आपकी फाइल देखी। जयगढ़ के गरीब लोगों को लेकर आपके जो प्लान हैं वो देखकर हमको बहुत खुशी हुई। चलिए, कोई तो है जो गरीबों के लिए सोचता है।
हमको लगता है कि जयगढ़ को सोलर पावर मिलनी चाहिए, और यह हमारा आपसे वादा है कि वो हम आपको हर हाल में दिलवा कर ही रहेंगे। थैंक यू सो मच। एक बार ये सोलर पैनल्स लग गए ना, इतनी पावर जनरेट हो सकती है कि बिजली की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जयगढ़, जहाँ पे आज तक बिजली ढंग से नहीं आई, उन लोगों के लिए तो ये दिवाली से कम नहीं होगा। वैसे एक बात कहनी पड़ेगी मैडम, आपकी ये लगन देखकर हम तो आपके फैन हो गए। अब तो आपको परमिशन दिलवाना ही हमारा धर्म है। बस हमें आपके प्रोजेक्ट में बहुत दिलचस्पी है। आप इस प्रोजेक्ट के बारे में सारी जानकारी हमको दे दीजिए, और भी कोई फाइल है तो वो भी दिखा दीजिए। हम पूरी तरह से इस प्रोजेक्ट को समझना चाहते हैं। सर, मेरे फाइनेंसर यूके में हैं। एक बार आप उनसे बात कर लीजिए, सिर्फ हेलो बोल दीजिए, हमें तसल्ली हो जाएगी। ओफो, इसकी क्या ज़रूरत है? हमें आप पर पूरा भरोसा है, और वैसे भी ये डील हमारे और आपके कॉपरेशन पे बनती है। सर, मेरे फाइनेंसर पब्बी जी वही सारा डिसीजन लेते हैं। मैं चाहूँगी एक बार आप हेलो बोल दें प्लीज़। हमारी मजबूरी है, हम आपको ना नहीं कह सकते। हेलो या हाय, मंत्री जी मेरे साथ हैं। हाँ जी, मैंने उनको पूरी प्रोजेक्ट समझा दिया है। वो आपसे बात करना चाहेंगे फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में। लीजिए, बात करिए। हेलो, आई लाइक द प्रोजेक्ट वेरी मच। Thank you, sir. Thank you so much for showing interest in our project, sir. Pinky is a very committed lady, sir. पप्पी जी, बस बातें ही करेंगे या पिंकी मैडम के कमिटमेंट का भी कोई सबूत देंगे? अरे फिक्र ना कीजिए सर, पिंकी इस प्रोजेक्ट पर आपके सपोर्ट के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये तो बहुत अच्छा है भैया, पर हम ये बात पिंकी जी के मुंह से सुनना चाहते हैं, ताकि उनके कमिटमेंट का भी तो पता चले। सर, आप मेरा एक काम कीजिए, पिंकी को फोन देंगे प्लीज? हाँ, लीजिए। हाँ पब्बी। पिंकी, यहाँ तक मैं सब कुछ संभाल चुका हूँ, अब आगे तो मैं संभालना होगा। ठीक है। हमने आपके लिए एक पार्टी रखी है, खास पार्टी, और आप उसमें स्पेशल गेस्ट होंगी। आएंगी ना? बिल्कुल। आपने वो फाइल पढ़ी? ये समय ये सब बातें करने का नहीं है। चुप रहा। पिंकी और पब्बी मिलकर फर्जी प्रोजेक्ट्स बनाते और उन्हें मंत्रियों से सैंक्शन करा लेते। इस तरह से ये दोनों कई बिजनेसमैन को फंसा चुके थे। पब्बी का दिमाग और पिंकी की अदाकारी इन्हें बड़े बड़े बिजनेसमैन और मंत्रियों तक ले गई। हाई प्रोफाइल पार्टीज का हिस्सा बनते देर नहीं लगी इन्हें, लेकिन इन दोनों पर दौलत का नशा इस कदर हावी हो चुका था कि अब इन्हें गलत और सही का फर्क भी नजर नहीं आता था। पिंकी जहां मंत्रियों के साथ अपना सौदा कर रही थी, वहीं पब्बी उनसे पैसे बटोर रहा था, और इससे पहले कि उन पैसों के असली हकदार पैसे लेने आते, पब्बी जगह बदल लेता था। पिंकी और पब्बी का रिश्ता भले ही पैसों पर टिका था, लेकिन पिंकी पब्बी से प्यार भी करती थी।
पब्बी पिंकी को जैसा जैसा कहता वो वैसा वैसा करती जा रही थी। गौर करने वाली बात यह है कि पब्बी पिंकी को पैसा दिखाता जरूर था, लेकिन कभी हिस्सा नहीं देता था। ये इन दोनों का 23वां केस था जिसका पैसा पिंकी को नहीं मिला था। थकान और हताशा से भरी पिंकी अब खुद को हारा हुआ महसूस करने लगी थी। मामा, अरे अभी तक तुम आया नहीं? मेरा कनेक्शन बंद कर दिया है कंपनी ने। आपने अब तक पैसे भरे नहीं? बेटा मैं बहुत काम करती हूँ ना, भूल गई, सॉरी। तो पेमेंट तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। लाओ मैं सिखा देता हूँ, या फिर आप मुझे कार्ड दे दो। ये मोहल्ले के बच्चे भी ना ये बॉल यहीं फेंकेंगे। बेटा कहाँ ना, शाम तक कर दूंगी। शाम तक? और तब तक मैं क्या करूँगा? तब तक आप मेरा फोन यूज कर लो। लो ये लो। फोन चाहिए ना? चलो नहाने। रहने दो, मुझे नहीं नहाना। वैसे भी आपका फोन कितना पुराना है, क्या करूँगा मैं इसका? नया क्यों नहीं ले लेते? तो बेटा ले लूंगी ना, पैसे आने दो ना, वैसे भी इससे काम चल ही रहा है ना। कौन आ गया इस समय? मैम वो बॉल आपकी छत पे बार बार क्या है? हर बार आपकी बॉल आ जाती है हमारे यहाँ। आइए लीजिए। बच्चे हैं तो हो जाता है। इस बार लौटा रही हूँ, नेक्स्ट टाइम नहीं लौटाऊंगी। चलिए पड़ी आपकी बॉल उधर। रोज रोज का क्यों उदास बैठे हो बेटा? कहाँ ना पैसे आएंगे तो ले लूंगी। आप कब से कह रहे हो जब पैसे आ जाएंगे तब ये कर लूंगी, वो कर लूंगी। अभी पैसे आएंगे नहीं या नहीं? जब तक पापा थे तब तक कम से कम ये तो नहीं होता था। अब आपने उन्हें भी घर से बाहर निकाल दिया। क्या फायदा हुआ आपको ये सब करके? तुझे पता है ना बेटा, ये सब कुछ मैं तेरे लिए कर रही हूँ। रोज इतनी मेहनत करती हूँ कि तुझे एक अच्छा भविष्य दे सकूँ। मैं चाहती हूँ तू शिमला वाले स्कूल में पढ़े और उसके बाद अब्रॉड जाके पढ़े। मैं तुझे यहाँ से इस गंदी जिंदगी से बहुत दूर भेजना चाहती हूँ, बहुत दूर। माँ आप ऐसे ही टेंशन ले रहे हो, मुझे कोई शौक नहीं ना स्कूल में जाने का और ना अब्रॉड जाने का। बहुत बातें करते हो तुम। चलो पड़ेगा, चलो मुझे नहीं नहाना। कहाँ ना नहाना पड़ेगा, चलो। ला ये पकड़ अपने पैसे। थैंक यू। हाँ हाँ आ जाएगा सेक्रेटरी का कॉल। उसने कहा तो था इस बार थोड़ा ज्यादा वक्त लग जाएगा। साहेब को देश छोड़ के जाना पड़ा था ना। ये लो बेल खाओ। अरे खाओ ना। अभी इस बार ये सब कुछ करना जरूरी है क्या? हम पहले भी इतना कुछ कर चुके हैं, हम काफी पैसा कमा चुके हैं। अब इस सब की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं चाहती हूँ हम कहीं दूर चले जाएं और ऐसी जिंदगी जिए जो हमने सोची थी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो पिंकी? तुम्हें दिखता नहीं है क्या? मैं अपने घर में अपने बेटे से नजर नहीं मिला पा रही हूँ। सड़क पे चलती हूँ तो ऐसा लगता है हर इंसान मुझे अजीब नजरों से देख रहा है। अभी अब बहुत हो गया, मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। मैं इज्जत की जिंदगी जीना चाहती हूँ। तुमने भी तो यही प्रॉमिस किया था, हमने यही तो सोचा था। पर ये सब तो पैसों के लिए था ना? कहाँ है क्या पैसे? एक मिनट, सर का फोन आ रहा है, चुप रहना। यस सर। सर पिंकी रास्ते में ही है। अरे सर बस पहुंचती ही होगी। सी यू। देखो पिंकी, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। आई प्रॉमिस यू। पर अभी यहाँ से चले जाओ। और सुनो, थोड़ा तैयार होके जाना और रिकॉर्डिंग करना बिल्कुल भी मत भूलना। एक बार रिकॉर्डिंग हो गई ना, उसके बाद हम दोनों पैसों में लाएंगे। गुड लक। मैम प्लीज आइए।
तुम निकलो। लीजिए मैम, सर ने आपके प्रोजेक्ट पे साइन कर दिया है। अम्मी अबू पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में, कह रहे थे ना बात करता है ना मिलने आता है। सब कुछ ठीक तो है? अर्शी मैं काम कर रहा हूँ, मुझसे बात मत करो। तो किससे बात करूं असद? इन दीवारों से? अर्शी मैं एक बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट स्टोरी पे काम कर रहा हूँ। अगर ये स्टोरी क्रैक हो गई ना तो मेरी लाइफ बदल सकती है, और मेरे पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं, इसीलिए पागलों की तरह काम कर रहा हूँ। और ये एक सिंपल सी बात है जो तुम्हें समझ नहीं आ रही है। असद, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी, और मेरी लाइफ, हमारी लाइफ, उसका क्या? उसका क्या करूं मैं? मुझे मेरा जवाब मिल गया है असद। थक गई हूं तुम्हें समझाते समझाते। अब और नहीं रह सकती मैं तुम्हारे साथ। जा रही हूं घर छोड़कर। अरे मैं तुमसे कह रहा हूं ना, अपने उस नकारा पति को डिवोर्स दे दो। मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, निकलो यहाँ से। मेरी बात तो सुनो। मेरी ये गलती तो बता दो क्या है? तुम्हारी ये गलती कि तुम एक नकारा पति हो। निकलो यहाँ से। निक्का मेरे साथ जाएगा। निक्का कहीं नहीं जाएगा, निक्का अपनी माँ के साथ रहेगा। निकलो यहाँ से, जाओ। पैसा कमाने का छोटा और झूठा रास्ता पिंकी ने चुन तो लिया, लेकिन उसके लिए वो कई सच्चे रिश्तों को पीछे छोड़ आई, और आज ऐसे मकाम पर खड़ी थी जहां ना तो उसके पास पैसा था और ना ही वो खुद से नजरें मिला पा रही थी। पिंकी एक ऐसे दलदल में धंसती चली जा रही थी जिससे निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल था। अभी भी नहीं चल रहा है। मम्मी,
मेरे फोन से क्या करते रहता है पूरे दिन? नहीं बेटा, मेरी बात सुन निका, निका, मेरी बात सुन बेटा, निका, 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 मेरी बात सुन, निका। भैया घर पे नहीं है। चुप कर। दीदी रुकिए ना दीदी, कहाँ जा रही हैं? ये क्या हो रहा है? कौन है? ये लड़की कौन है? क्या हो रहा था यहाँ पे? तुम यहाँ कौन हो तुम? कौन हो? क्या हो रहा था यहाँ पे? पिंकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम ये क्या कर रहे हो? ठंड पाजा, ठंड। क्या ठंड पाजा? मैंने प्यार के लिए क्या क्या नहीं किया, नहीं इज्जत तुम थोड़ी की नहीं रखी, और तुम इस बाजारू औरत के लिए। अरे मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो तुम्हारी बात में? मुझे एक मौका तो दो समझाने के लिए। क्या वो समझाओगे तुम? क्या मौका? देख, गुस्सा छोड़ दे। तुझे इंडिया गेट पर आइसक्रीम खाने में मजा आता है ना? चल मैं तुझे आइसक्रीम खिलाता हूँ। चलो चलो, गुस्सा छोड़ो, चलो चलो। देखो पिंकी, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। जो तुम कह रही थी ना, बिल्कुल सही था। हम बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत पैसे कमा चुके हैं, लेकिन अब बस एक आखिरी काम और बचा है, और उस काम के बाद तुम जहां जाओगी ना, वहां की सिटीजनशिप ले लेंगे। अच्छा बताओ, कहां जाना चाहती हो तुम? यूएस, यूके? जहां बोलोगी वहां ले जाऊंगा। कहीं पे भी ले चलो पब्बी, इस शोर से कहीं बहुत दूर। अब ये शोर चुभने लगा है। अच्छा तो एक काम करते हैं, तुम और मैं ना स्विट्जरलैंड चलते हैं, और निक्का का यूएस के एक अच्छे बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करवाकर तुम और मैं स्विट्जरलैंड में सुकून से रह सकते हैं। अपना भी एक आलीशान बंगला होगा, बेहद खूबसूरत, जैसा हम फिल्मों में देखते हैं ना, उससे भी ज्यादा सुंदर। और पब्बी, उसके बाद तुम मेरा सारा पैसा दे दोगे ना? तुम्हारे सर की कसम पिंकी, तुम घबराओ मत। थैंक यू सर। नमस्ते मंत्री जी। नमस्ते। ये लीजिए आपका सैंक्शन लेटर।
देखो अपना बैग ज्यादा भारी मत कर लेना, जितना सामान चाहिए उतना ही डालना, ठीक है? और निका? उसे भी मैं जल्द से जल्द ले आऊंगा, पर अभी यहाँ रुकना ठीक नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, मैंने सारा इंतजाम कर लिया। मेरे दोस्त का फार्म हाउस है, हम रात भर वहीं रुकेंगे। कल तक हमारे वीजास आ जाएंगे, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। पप्पी, सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो मुझ पे। बंद करो। हाँ, पिंकी, ये मेरे दोस्त का फार्म हाउस है। ये सेफ तो है ना? बिल्कुल सेफ है, तुम टेंशन मत लो। हमारे वीजास का क्या हुआ? अरे बलविंदर कल सुबह तक हमारे वीजास ले आएगा और उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। कहाँ? यूरोप। हमारे सूत्रों से ताजा खबर मिली है कि मशहूर नेता श्री बलवीर सरावत का संदिग्ध अवस्था में कत्ल कर दिया गया। यह कत्ल कल रात को हुआ और पुलिस ने इस केस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि बदलता भारत के पास इस मर्डर की कुछ स्टिंग ऑपरेशन की वीडियो क्लिप्स हैं। वो वीडियो साफ साफ दिखाता है कि कातिल कौन है। तो दिखाएंगे आपको स्टिंग ऑपरेशन की वीडियो क्लिप, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। सर, ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, हम उसे कैसे दिखा सकते हैं? लेकिन मैंने तो नेशनल टीवी पे अनाउंस कर दिया है। बट सर, क्लिप्स में साफ साफ नजर आ रहा है कि पिंकी ने कत्ल नहीं किया है। तो क्या फर्क पड़ता है? अरे हमारे पास सॉलिड स्टोरी है और जो सॉलिड स्टोरी का स्टिंग ऑपरेशन है। सर, मुझे लगता है कि तुम रिपोर्टिंग करना भूल गए हो। नहीं सर, मैं नहीं भूला हूं, लेकिन मैं इस मामले की तह तक जाऊंगा सर, और मुझे पूरा यकीन है कि पिंकी ने कत्ल नहीं किया है। सर, टीवी पर यकीन नहीं बिकता है, न्यूज बिकती है। लेकिन सर प्लीज सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, प्लीज मुझे पता लगाने दीजिए असली मर्डरर कौन है। ऐसा तुम कुछ भी नहीं करोगे सर। बोलो मत कि तुम इस कंपनी के एम्प्लॉय हो, और जो सारा डाटा तुमने कलेक्ट किया है वो सब हमारा है। लेकिन सर, अभी तो सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, और आप शायद भूल रहे हैं कि स्टिंग ऑपरेशन करना इलीगल है। अगर मैं चाहूं तो आपको और आपके चैनल को कटघरे में घसीट सकता हूं। ऐसा करने से ऐसा तुम खुद जेल में जाओगे, क्योंकि वो स्टिंग ऑपरेशन हमने नहीं, तुमने बनाया है। लेकिन सर, आपने अभी तो कहा कि सारा डेटा आपका और आपके चैनल का है। इससे पहले की बात मुझ तक पहुंचे, आपके चैनल के ऑफिस के गेट पर ताले लग चुके होंगे। ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं चेयरमैन से बात करता हूँ, शायद कोई रास्ता निकले। हेलो अर्शी, आई एम सॉरी, हो सके तो वापस आ जाओ प्लीज। असद सर, 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, 24 घंटे, और अगर इन 24 घंटे में तुमने इस केस को सॉल्व नहीं किया तो तुम्हारा प्रेस कार्ड सस्पेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू सर, आई लव यू। सर, वो अर्शी फोन पे है तो सर, थैंक यू सर। आई लव यू अर्शी। आई लव यू टू। पप्पी, पप्पी, सुनो ना, उस पॉलिटिशियन को किसने मारा होगा? पिंकी, वो एक पॉलिटिशियन था, और इन पॉलिटिशियनों के हजारों दुश्मन होते हैं। कोई भी हो सकता है, ऑपोजिशन पार्टी, अंडरवर्ल्ड, कोई फैमिली मेंबर, कुड बी एनीबॉडी। क्या पता किसने मारा? अगर हम पकड़े गए तो फांसी। अरे हमें क्यों फांसी होगी? हमने क्या किया? हमने तो कुछ भी नहीं किया, पर
किसी ने हमें फंसा दिया तो? देखो, हौसला रखो, कुछ ही देर में हम एक नए देश में होंगे, वहां हमारी एक अलग दुनिया होगी, सब ठीक हो जाएगा। तुम जाके फ्रेश हो जाओ। दो। पब्बी, पब्बी, चला के अभी ये क्या है? तुमने सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए? क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? क्या लग रही है मुझे? पागल हो गए हो क्या? तुझे क्या लगा तू मेरे साथ भाग के जाएगी? मुझे क्या पागल समझ रखा है? लग रही है मुझे। चुप चुप, मेरी बरसों की मेहनत मैं ऐसे मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। इस रात को मैंने गोली चलाई थी तुझ पे, तेरी गलती की वजह से वो बेचारा पॉलिटिशियन मारा गया। लेकिन अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों का खेल खत्म, पुलिस आती ही होगी। मानती हूँ मैं, अच्छी जिंदगी जीने के लिए मेरे तरीके गलत थे, लेकिन पप्पी तुमने अपने लालच के लिए मुझे इस दलदल में फेंक दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी इज्जत दो कौड़ी की नहीं रखी तुमने। पर अब मैं अपने गुनाहों की सजा काटने के लिए तैयार हूं। हो सकता है मेरे बच्चे के सामने मेरी गिरी हुई इज्जत थोड़ी सी ऊपर उठ जाए, और साथ में तुम्हें भी जेल लेके जाऊंगी मैं। असद सिद्दीकी का स्टिंग ऑपरेशन आगे चलकर देश भर में मशहूर हो गया। पब्बी और पिंकी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अन्य अपराधों के साथ साथ पब्बी पर पिंकी की हत्या के प्रयास का आरोप भी लगा। पिंकी बेल पर रिहा हो चुकी है और अपने बेटे के साथ मिलकर अपनी जिंदगी के टुकड़े समेट रही है। वो आज भी अदालत में अपनी बेगुनाही का केस लड़ रही है, लेकिन उसे अपनी वो इज्जत वापस मिल चुकी है जिसकी तलाश वो न जाने कब से कर रही थी। पिंकी और पब्बी की कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अगर इरादा नेक हो तो सही राह पर लौट आने का कोई भी समय गलत नहीं होता, कभी देर नहीं होती। सावधान इंडिया। तो सावधान।